इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दिनांक 14 सितंबर 2024 को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक बिहार सिग्नल कंपनी पटना ग्रुप प्रारंभिका के प्रांगण में कैडेट्स ने चित्रकला एवं नाटक के द्वारा प्रदर्शन किया। हिंदी भाषा में एक भावना है, संस्कृति है, धरोहर है। विश्व पटल में हिंदी हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। आज 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि वर्ष 1939 में भारतीय संविधान सभा में हिंदी को अधिकारिक भाषा में अपनाया गया था। हर वर्ष हिंदी दिवस मनाने का बस एक ही उद्देश्य है कि हिंदी को बरकरार रखना और दूसरों के प्रति हिंदी को प्रोत्साहित करना। आने वाली पीढ़ी को इस भाषा का महत्व समझाना। धन्यवाद।
आप सभी कर सकते हैं। सदन में शांति बनाए रखें। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हमारी राष्ट्रभाषा है कि हमारी राष्ट्रभाषा आगे चलेगी क्या। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश विविधताओं से बना हुआ है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, पर हमें एक ऐसी भाषा चाहिए जो हमारे पूरे देश के लोगों को एकाग्र करके रखती है। एक ऐसी भाषा जो भारत की आत्मा से प्रतिबिंबित हो। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके समक्ष यह प्रस्ताव रखता हूँ कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित की जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हिंदी भले ही बहुतों की मातृभाषा हो, परंतु दक्षिण भारत का क्या? तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सभी हमारी भाषाएं हैं। यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर घोषित कर दिया जाए तो दक्षिण भारत के बहुत सारे लोग अलग थलग महसूस करेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र इन क्षेत्रों में भी समृद्ध भाषा है, सब पर हिंदी थोपना सही नहीं हो। हम कुछ थोप नहीं है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत के उत्तरी भाग को जोड़ के रखती है और इसे काफी लोग समझते हैं। यदि हम प्रशासनिक रूप से हिंदी का प्रयोग करेंगे तो हमारे भारतवासियों के लिए ये काफी आसान तौर की बात हो जाएगी। मैं पंडित जी के प्रस्ताव का सम्मान करता हूँ। हिंदी हमारी संस्कृति में बहुत गहरा दर्जा रखता है, लेकिन उर्दू का क्या? उर्दू भी बहुत ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है, इसका धरोहर समृद्ध है। तो क्यों ना हम दोनों भाषाओं के बारे में विचार करें। सदन से निवेदन यह है कि व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक नवजात राष्ट्र है, तो हमें ऐसी भाषा की जरूरत है जो कि संचार में सुविधा प्रदान कर सके। परंतु अंग्रेजी का क्या? क्या आपको नहीं लगता जो भाषा दशकों से प्रशासन में चली आ रही है उसे जारी रखना ज्यादा व्यावहारिक होगा? हाँ, अंग्रेजी ने हमें औपनिवेशिक शासन के दौरान काफी मदद दी है, पर हमें विदेशी पेड़ियों को तोड़ना होगा। हाँ, हमें एक ऐसी राष्ट्रीय भाषा चाहिए जो हमारी पहचान को बताए, ना कि औपनिवेशिक हो। लेकिन फिर भी हिंदी को सभी नहीं जानते। ऐसे बहुत लोग हैं जो हिंदी को बोलना नहीं जानते। उन लोगों को क्या लगेगा कि वो लोग अपने राष्ट्र से जुदा हो चुके हैं, मतलब उन लोग की बातें उन लोग तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आप सबकी चिंताओं को समझता हूँ। शायद हमें एक मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। मेरे हिसाब से हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करना चाहिए और अंग्रेजी को प्रशासनिक उद्देश्यों में प्रयोग करना चाहिए। यह एक समझदारी भरा सुझाव है अध्यक्ष महोदय। हम राज्यों को अपनी क्षेत्रीय भाषा के उपयोग का विकल्प दे सकते हैं, जबकि हिंदी राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनी जगह बनाएगी और प्रशासनिक तौर पर हम अंग्रेजी का निश्चित समय तक अंग्रेजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो समझौता हुआ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी और अंग्रेजी और बाकी सभी अन्य भाषाएं हमारे क्षेत्र और कार्यालयों में उपयोग की जाएगी, जिसके कारण ना ही किसी क्षेत्र को और ना ही किसी व्यक्ति को वो उपेक्षित नहीं लगेगा। मुझे अभी भी कुछ चिंता है, लेकिन मैं समझौते की सराहना कर रहा हूँ। अगर हम यह सुनिश्चित करें कि हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का भी सम्मान और संरक्षण किया जाए, तो मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। सहमति है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने दें, लेकिन दूसरे राज्य को यह नहीं लगना चाहिए कि उनकी भाषा और संस्कृति को नजरअंदाज किया जाए। बिल्कुल, ये भारत देश के सभी लोगों का है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, भारत के सभी जगह के लोगों का है ये देश भारत। हिंदी बाकी लोगों को आपस में जोड़ता है, बांटता नहीं। ठीक है, ऐसा लगता है कि हम एक सहमति पे पहुंच चुके हैं। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा होगी, अंग्रेजी प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए सहयोगी भाषा के रूप में काम करती रहेगी और बाकी अन्य राज्यों को अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलने की स्वतंत्रता रहेगी। यह भारत के संविधान में दर्ज किया जाएगा कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा होगी और अंग्रेजी को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। जय हिंद। सभी का धन्यवाद। यह सत्र समाप्त होता है।
अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण सुनिश्चित किया गया, जिससे देश के हर कोने ने खुद को इस एकता में शामिल महसूस किया। ये समझौता भारत को एक मजबूत, एकजुट और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र बनने का मार्ग प्रशस्त करता है। कैडेट सोनाली 1 बिहार सिग्नल कंपनी प्रारंभिका। मैं सार्जेंट सृष्टि कुमारी रेजिमेंटल नंबर BRJWA 52437। कैडेट साहिल कुमार 1st बिहार सिग्नल कंपनी। रेजिमेंटल नंबर BRJDA 008441। साथ ही एक बिहार सिग्नल कंपनी के कमान अधिकारी कर्नल TBB सिंह और प्राचार्य ऋतु श्रीवास्तव तथा शिक्षक गण ने नाटक एवं चित्रकला की सराहना की। प्रारंभिका के ANO शत्रुंजय ने बताया कि एक बिहार सिग्नल कंपनी के NCC कैडेट हर प्रतियोगिता में सक्षम हैं। धन्यवाद।